नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। खेती, खेती-किसानी ने भारत की लाज बचाई है या मैं कहूँ कि कृषि का इंकलाब एक बार फिर से दिखा है और कोरोना काल में खेती ने लाज बचाई है, रोज़गार देने में ये खेती सेक्टर जो है एग्रीकल्चर रहा है और ये खुलासा अब आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ है। इस पर पूरा हम समझते हैं कि पूरी बात क्या है। असल में भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने के लिए संघर्षरत है। माना जा रहा है कि दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को कृषि पर विशेष ध्यान देना होगा। बेशक ये बात सच है कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मौजूदा वक्त में संभालने की आवश्यकता है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में ही कृषि है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यानी आरबीआई की एक हालिया रिपोर्ट मोहर लगाती है। आरबीआई ने देश में रोजगार की बढ़ोतरी को लेकर एक रिपोर्ट बीते दिनों जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में कृषि ने भारत की लाज बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बेशक हम सब ये जानते हैं कि कोरोना काल में अनाज बेचकर ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को संबल दिया था। अब आरबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि कोरोना काल यानी साल 2020-21 में रोजगार पैदा करने में कृषि व उससे जुड़े क्षेत्र सबसे अव्वल रही है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। कोरोना काल में कृषि व उससे जुड़े सेक्टर्स में तकरीबन 18.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिला। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में रोजगार सृजन को लेकर 27 क्षेत्र की उत्पादकता का आकलन किया है। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि कोरोना काल यानी साल 2020-21 के दौरान जब देश की जीडीपी में लगातार गिरावट का दौर जारी था, इसकी वजह यह थी कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप पड़ गए थे। उस दौर में कृषि व संबंध सेवाओं से 18.5 मिलियन यानी 1.8 करोड़ रोजगार में बढ़ोतरी हुई, जो सभी सेक्टर में सबसे अधिक था। वहीं इस दौरान कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसे निर्माण सेक्टर कहते हैं, 4.8 मिलियन रोजगार पैदा हुए। इसकी वजह जो मानी जाती है वो यही है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग गाँव को वापस गए। असल में कोरोना काल में खेती से रोजगार में बढ़ोतरी का मुख्य कारण विशेषज्ञ शहरों से पलायन और गाँव वापसी को मानते हैं। माना जा रहा है कि कोरोना काल में शहरों की जॉब छोड़कर लोग अपने गाँव में लौटे। वहाँ उन्होंने खेती के साथ ही खेती से जुड़े स्वरोजगार किए। इस वजह से कोरोना काल में खेती से रोजगार में बढ़ोतरी हुई। ये एक फैक्ट है कि कोरोना काल से खेती से रोजगार बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो कोरोना काल में खेती का इंकलाब रहा, उसको मैं आपको बताता हूँ। हम सब जान रहे हैं कि कोरोना काल में खेती किस तरीके से खेती व उससे जुड़े हुए सेक्टर ने रोजगार पैदा किया और मसलन ठप पड़ी अर्थव्यवस्था की गाड़ी के इंजन को स्टार्ट रखने और गति देने में अहम भूमिका निभाई। सीधे शब्दों में कहें तो कोरोना काल में भारत से रिकॉर्ड कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट भी इसी दौरान हुए। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना महामारी के पहले फेज में कृषि और जो खाद्य जो प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट जो है वो 13% अधिक रहा। अप्रैल नवंबर 2021-22 में 13,261 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट भारत से हुआ। इस दौरान भारत से चावल, गेहूं, मांस, डेयरी, पोल्ट्री उत्पादों के साथ ही फल सब्जी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ। यानी कि खेती ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती तो दी, साथ ही साथ लोगों को भी मजबूती का आधार दिया। लोगों को खेती रोजगार मिले। लोगों को जब शहर बंद हो गए तो किस तरीके से गांव ने और खास तौर पर कृषि ने लोगों को नया रोजगार करने का अवसर प्रदान किया। ये भारतीय कृषि और एग्रीकल्चर की महत्ता है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं भारत में कृषि व एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अब यहाँ पर पे इस तरफ दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर पे है कि जब हम इकोनॉमिक्स के बेस में देखते हैं तो देश के अर्थशास्त्री खेती को कहीं न कहीं कमतर आंकते हैं और खेती के विकास पर बहुत सारी बातें होती हैं, उससे जुड़े सेक्टरों की मजबूती की बात होती है, लेकिन खेती के नाम पर हमेशा नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन की बात होती है, खेती में टेक्नोलॉजी की बात होती है, खेती में बहुत सेक्टर की बात होती है, लेकिन खेती में लागत कम करने, आय बढ़ाने, किसानों को अच्छे बीज देने और साथ ही साथ किसानों को फायदा
पहुँचाने उनकी मेहनत के अनुरूप, इस पर एक सार्थक बहस नहीं हो पाती है। मेरा मानना ये है कि हमारा मानना ये है कि अगर इन तमाम विषयों पर भी सार्थक चर्चा की जा सके, की जाए, इसमें खेती में बढ़ती लागत को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने, किसानों को अच्छे बीज देने, किसानों के प्रोडक्ट को उनके खेत से बाज़ार तक पहुँचाने के लिए किसानों को ट्रेन करने, और साथ ही साथ गाँव के दायरे में रहकर स्वरोजगार, खेती से जुड़े स्वरोजगार को बढ़ाने पर भी अगर एक सार्थक चर्चा की जाए, तो जो कोरोना काल में खेती ने दम दिखाया था, वो दम खेती हमेशा से दिखाए, और जीडीपी में बाकी जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में खेती की जो ग्रोथ है, वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि खेती किसानी जो है, वो आगे रहेगी, और देश के अंदर रोजगार सृजन के एक नए दायरे विकसित होंगे। ज़रूरी ये है कि खेती और किसानी पर एक सार्थक चर्चा हो, और तमाम सार्थक चर्चा के लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करनी होंगी। हम सबको एक लगातार सार्थक चर्चा का दायरा बनाना होगा, क्योंकि खेती पर जितनी चर्चाएँ होंगी, खेती किसानों पर जितनी चर्चाएँ होंगी, खेती से जुड़े सेक्टर पर जितनी चर्चाएँ होंगी, वो चर्चाओं का दायरा कहीं न कहीं नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। अब तक सिर्फ़ आपने देखा था कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तमाम न्यूज़ मीडिया पर बात करते हैं, समाचारों पर बात करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं था किसान तक इस भूमिका पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है, किसान तक लगातार स्तर की कोशिश कर रहा है। एक शुरुआत है, और किसान तक की ये कोशिश उम्मीद है सफल होगी, और खेती और किसानी पर सार्थक चर्चाएँ होंगी, और जिससे खेती-किसानी से निकलने वाले रोज़गार इस देश में फिर से सबसे अव्वल होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा का समापन करते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।